विद्यार्थियों, आज हम करेंगे कक्षा 7 का अध्याय 1 हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। आज हम करेंगे इसका पेज नंबर 11, 12 और 13। तो पेज नंबर 11 पे हमें दे रखा है निकटतम पड़ोसी। निकटतम पड़ोसी क्या होता है? बड़ी संख्याओं के साथ निकटतम हजार, लाख या करोड़ जानना उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए हमें ये संख्या दी हुई है। अब हमें इस संख्या का निकटतम हजार, निकटतम 10,000, निकटतम लाख, निकटतम 10 लाख और निकटतम करोड़ बताना। वैसे तो उन्होंने हमें यहाँ पे बता रखा है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तभी आप ये भी जो है आगे कर पाओगे। तो जब भी हमें किसी संख्या का निकटतम हजार करने के लिए बोला जाता है तो पहले हजार पे जाओ। तो यहाँ पे क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार पे क्या है हमारा 5। उसके निकट वाला अंक देखो, निकट वाला अंक क्या है? 1 है। तो जब निकट वाला अंक 1 होगा, 2 होगा, 3 या 4 होगा तो फिर आपको इस अंक में यानी कि निकटतम हजार जो है इसमें कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पीछे वाले सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, और ये तो हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। सिर्फ निकटतम हजार, पहले हजार पे जाओ, हजार का निकट वाला अंक देख लो। अगर वहाँ पे 1, 2, 3 या 4 लिखा हुआ है तो इस वाले अंक में कुछ भी नहीं जुड़ेगा और पीछे वाले सारे 0 हो जाएंगे। अब हमें इसी का निकटतम 10,000 करना है। अब 10,000 पे क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे हमारा है 8। तो जब हमें इस 8 का निकटतम अंक देखना है, इसका निकटतम अंक क्या है? 5 है। तो जब निकटतम अंक 5, 6, 7 या 8 होगा ना, इनमें से कोई भी होगा या फिर 9 होगा, तो फिर आप क्या करोगे? उस अंक में आप 1 जोड़ दोगे, यानी कि ये 8 का 9 बन जाएगा और बाकी सारे जो है वो 0 हो जाएंगे। अब हमें बताना है निकटतम लाख। तो लाख पे क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख पे हमारा है 2। 2 के निकटतम संख्या देख लो 8। तो जब 5, 6, 7, 8 या 9 होगा तो हमारा इस अंक के अंदर 1 जुड़ जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये 2 का 3 बन गया और बाकी सारे 0 हो गए और इधर वाले अंक तो वैसे ही आएंगे। निकटतम 10 लाख। 10 लाख पे हमारा दे रखा है 7। अब 7 के निकट वाला अंक हमें दे रखा है 2। तो निकट वाला अंक अगर 1, 2, 3 या 4 होगा तो फिर इस वाले अंक पे जो 10 लाख के स्थान पर है उसमें कुछ भी जुड़ेगा नहीं, वो वैसे का वैसा रहेगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ऐसे करोड़ वाले स्थान पे हमें दे रखा है 6। 6 के निकट है 7। तो निकटतम अंक अगर हमारा 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो फिर इसके अंदर हमारा 1 जुड़ जाएगा। 6 का बन गया 7 और बाकी सारे 0 हो गए। ऐसे ही इसी तरीके से अब हमें इनके जो है 5 निकटतम संख्या लिखनी है, यानी कि इसकी हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और ऐसा ही हमें इसका भी लिखना है। तो देखो यहाँ पे इसका जो हमारा निकटतम आएगा, पहले जाएंगे हजार पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे 9 है, इसका निकटतम अंक क्या है? 9 है। तो निकटतम अंक अगर 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो इस वाले अंक में 1 क्या हो जाएगा? 1 हमारा इसमें जुड़ जाएगा और बाकी पीछे के 0 हो जाएंगे। तो जब इसमें आप 1 जोड़ोगे तो 9 का 10 बन जाएगा और ये 6 का 7 बन जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारा ये इस तरीके से, पीछे के सारे 0 हो जाए, क्योंकि हमें तो हजार के स्थान पे देखना है क्या है। हजार के स्थान पे या 9 है, उसका निकटतम अंक भी 9 है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है 1 जुड़ेगा, 9 के अंदर 1 जुड़ेगा तो वो 10 बन जाएगा। तो हम 10 तो नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इस पूरे के अंदर 1 जोड़ देंगे तो ये 70 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे 10,000। अब यहाँ पे 10,000 के स्थान पे क्या है? 6 है। 6 के साथ है 9। ठीक है, तो जब 6 के साथ 9 है तो इसका मतलब 6 में 1 जुड़ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या बन गया? सेम हमारा ये एक जैसा ही बन जाएगा। अब हम लाख के स्थान पे देखें तो 7 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पे 7 और 7 के साथ हमें दे रखा है 6। तो 5, 6, 7, 8, 9 जब भी निकटतम अंक होगा तो आगे 1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आगे 1 जुड़ गया और बाकी पीछे के सारे 0 हो गए। 10 लाख पे 8 दे रखा है और 8 का निकटतम अंक है 7, तो यानी कि इसमें भी 1 जुड़ जाएगा और पीछे के सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब निकटतम अंक यहाँ पे करोड़ है, इसका अब निकटतम करोड़ बताना। तो करोड़ के स्थान पे 3 है, इसका निकटतम है 8। तो 8, 5, 6, 7, 8, 9 जब ये अंक होंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम इस तरीके से इधर भी है।
ऐसे आप इसको भी चेक कर लो। 1000 के स्थान पे क्या है 2, 2 का निकटतम अंक 4 है, तो इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, 2 में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। अगर निकटतम अंक 1, 2, 3 या 4 होता है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं जुड़ता और पीछे वाले 0 हो जाते हैं। अब 10,000 के स्थान पे देखें तो 10,000 के स्थान पे 3 है, उसका निकटतम है 2, तो इसका मतलब इसमें भी कुछ नहीं जुड़ेगा, पीछे के सारे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे लाख के स्थान पे देखिए तो 5 है, 5 का निकटतम है 3, 1, 2, 3, 4 होगा तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा, बाकी के सारे 0 हो गए। अब यहाँ पे अगर हम देखें 10 लाख के स्थान पे तो 0 है, तो 0 है तो फिर तो उसका जो निकटतम अंक है वो है 5। तो जब ये खुद ही हमारा यहाँ पे ये 0 है और ये इसका जो निकटतम अंक है यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 5, तो यहाँ पर इसके अंदर 1 जुड़ जाएगा क्योंकि इसका निकटतम अंक क्या है 5, तो 0 का बन जाएगा 1 और पीछे के सारे 0 हो जाएंगे। देखो पीछे के सारे 0 है क्योंकि 0 में 1 जुड़ जाएगा और पीछे के सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि इसका निकटतम अंक 5 है ना, तो 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो आगे 1 जुड़ेगा। अब यहाँ पे दे रखा है करोड़ के स्थान पे 9, तो 9 का निकटतम अंक है 0, तो इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ये ऐसा ही आ जाएगा और पीछे के सारे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक संख्या है जिसके लिए सभी 5 निकटतम संख्याएं 5 करोड़ हैं। यह संख्या क्या हो सकती है? ऐसी यहाँ कितनी संख्या है? देखो वो कह रहा है कि मेरे पास एक संख्या है जो कि क्या है 5 करोड़ है। अब इसके जो निकटतम यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास जिसके लिए सभी 5 निकटतम संख्याएं, इसकी जो निकटतम 5 संख्या है ना वो, यहाँ पे दोबारा समझो कि मेरे पास एक संख्या है। अब वो संख्या क्या है हमें बतानी है कि मेरे पास एक संख्या है, अगर उस संख्या का हम निकटतम 5 करते, जैसे कि उसका 1000 निकटतम करे, फिर 10,000 करे, फिर लाख करे, फिर 10 लाख करे, फिर करोड़ करे, तो हर बार उसका 5 करोड़ ही आ रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसको 5 निकटतम करने पर भी हर बार 5 करोड़ आता है? तो वो संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो ऐसी यहाँ कितनी संख्याएं हैं ये बताना है। तो वो जो संख्या है ना वो है यहाँ पे हमारी 4,99,99,999। अब आप इसका चाहे निकटतम 1000 करो, चाहे इसका निकटतम 10,000 करो, चाहे लाख करो, चाहे 10 लाख करो, चाहे 10,000 करो, आपका निकटतम करने के बाद 5 करोड़ ही आएगा। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक संख्या है और उसको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ करने पे 5 करोड़ आ रहा है। तो ऐसी और भी संख्याएं होती हैं कि जिसको आप निकटतम 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोगे तो उसको निकटतम आपको करने के बाद 5 करोड़ ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर है रॉक्सी और एस्तु सरल व्यंजकों के मानों का अनुमान लगा रहे हैं कि इन दोनों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका अनुमान लगा रहे हैं। तो रॉक्सी कहती है अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो इसका योगफल है ना वो 8 लाख के निकट आएगा और 8 लाख से अधिक होगा। लेकिन एस्तु कहता है कि जो इसका योगफल आएगा ना वो 9 लाख के निकट होगा और 9 लाख से कम होगा। क्या ये अनुमान सही है? किसका अनुमान योगफल के निकट है? तो क्या ये जो अनुमान लगा रहे हैं क्या ये सही है कि इसका जो योगफल है वो 9 लाख के निकट है, 9 लाख से कम है? तो ये तो पहले हमें इसको जोड़ के देखना पड़ेगा। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 8,82,810 आएगा। तो क्या इनका अनुमान सही है? इनका अनुमान क्या है? इनका अनुमान ये है कि ये 8 लाख के निकट है, रॉक्सी कहती है। तो ये 8 लाख के निकट तो नहीं है, लेकिन 8 लाख से अधिक तो ज़रूर है, 8 लाख के निकट तो नहीं है। अब इसका जो एस्तु कहता है कि 9 लाख के निकट है, हाँ 9 लाख के निकट है ये और 9 लाख से कम भी है ये। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं हाँ क्या ये अनुमान सही है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये अनुमान सही है। किसका अनुमान योगफल के निकट है? तो हम कहेंगे कि जो एस्तु का अनुमान है ना वो योगफल के निकट है, क्योंकि 8,82,000 है। तो एस्तु का जो अनुमान है वो आप ये लिख सकते हो कि हाँ यह अनुमान सही है, एस्तु का अनुमान योगफल के निकट है। क्या इनका योगफल 8,50,000 से अधिक होगा या 8,50,000 से कम होगा? आप क्या सोचते हैं? वो तो हमने जोड़ करके देखा तो हमें पता चल गया कि जो इसका योगफल आ रहा है ना वो 8,50,000 से अधिक होगा। आप लिखोगे इसका योगफल 8,50,000 से अधिक होगा। क्या इसका योगफल 8,83,128 से अधिक होगा या फिर
8,83,128 से कम होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि देखो हमने तो इसका योगफल करके देखा है, ठीक है, तो इसका तो योगफल जो आ रहा है वो 8,128 से जो है ना वो तो कम आ रहा है, 8,128 से ये कम है ना, तो इसका जो योगफल होगा वो 8,128 से कम होगा। और इसका यथार्थ मान क्या है? यथार्थ मान इसका ये है हमारा 8,82,810, ये इसका यथार्थ मान है, ठीक है। उसके बाद अगला है, अब देखो इसको देखो, यहाँ पे दोनों को क्या करना है, दोनों को घटाना है। तो इसका जो अंतर है बताना है कि 10 लाख के निकट है या 10 लाख से कम है। तो पहले दोनों को घटा के देख लेते हैं। दोनों को घटा के हमारा यहाँ पर आएगा 9,73,108, ठीक है, इतना आएगा। तो क्या इसका अंतर 10 लाख के निकट है? हाँ, इस रॉक्सी कहती है कि इसका अंतर जो है 10 लाख के निकट है, तो 10 लाख के निकट है और 10 लाख से कम भी है, तो इस बार रॉक्सी सही है यहाँ पर। इसका अंतर 9 लाख के निकट है, नहीं, इसका अंतर 9 लाख के निकट तो नहीं है, लेकिन 9 लाख से अधिक है। तो क्या ये अनुमान सही है? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये अनुमान सही है। किसका आकलन अंतर के निकट है? तो रॉक्सी का जो आकलन है वो किसके आकलन के निकट है? रॉक्सी का आकलन अंतर के निकट है। जो हमने दोनों अंतर निकाला ना, तो रॉक्सी का आकलन अंतर के निकट है। उसके बाद क्या इनमें अंतर 9,50,000 से अधिक होगा या 9,50,000 से कम होगा? अब जो इसका अंतर आ रहा है ना वो 9,50,000 से अधिक होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का अंतर आ रहा है 9,73,108। या फिर आप इसको निकटतम से भी बता सकते हो, जैसे कि ये 14,73,000 है, तो यहाँ पे 14,63,128, तो इसका मतलब हो गया 15 लाख, ठीक है। ऐसे ही 4,90,000 है, तो इसका मतलब हो गया आपका 5 लाख। अब इसका जो आप अंतर निकालोगे ना, तो आपका अंतर आएगा 10 लाख। तो अब देखो यहाँ क्या पूछा है, क्या इनमें अंतर 9,50,000 से अधिक होगा या 9,50,000 से कम होगा? तो वैसे तो आप इधर से भी देख के बता सकते हो। अगर आप इसका निकटतम लिखोगे, निकटतम लिखने के बाद भी अंतर अगर आप देखोगे तो ये आपका 9,50,000 से अधिक ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप इसमें भी जो है वो निकटतम निकाल के बता सकते हो कि ये अधिक होगा या कम होगा। उसके बाद है, क्या ये अंतर 9,63,128 से अधिक होगा या 9,63,000 से कम होगा? तो ये 9,63,000 से अधिक होगा, जैसे कि हमने पीछे किया है, तो आप लिखोगे ये 9,63,000 से अधिक होगा। आप भी इस अनुमान लगा के भी इसमें भी बता सकते हो। तो दोनों का सटीक मान क्या है? सटीक मान है 9,73,108 जो है वो इसका सटीक मान है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है नगरों की जनसंख्या। अब यहाँ पर देखो अलग अलग नगरों की यहाँ पे जनसंख्या दे रखी है। मुंबई की 2001, 2011 की कितनी देखो, ये 2001 की सारी जनसंख्या, ये 2011 की, अलग अलग राज्यों की यहाँ पे जनसंख्या दे रखी है। और 2011 में जो है जनसंख्या हर एक राज्य में वो बढ़ी है, लगभग सब में ही बढ़ी है। तो यहाँ पे दे रखे, तो उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन आंकड़ों के विषय में आपका सामान्य अवलोकन क्या है, कक्षा के साथ साझा कीजिए। मतलब कि अगर आप इन आंकड़ों को देखते हो तो आपको इसमें क्या समझ में आता है, सामान्य जो अवलोकन है वो इसमें क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन आंकड़ों को जो है वो देखते हैं। ये हमें जो है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर सबका जो हमें दे रखा है। तो हमें यही समझ में आ रहा है सबको देख के कि जो जनसंख्या है ना वो 2001 से तक से लेके 2011 तक की जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। आपको क्या इसमें अवलोकन, आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2001 से 2011 तक जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद दूसरा है, उपयुक्त तालिका के लिए एक उपयुक्त शीर्षक क्या है, यानी कि जो इसका शीर्षक है ना वो हम यहाँ पर हमें इसको हम जो है पूरी तालिका को क्या शीर्षक दे सकते हैं। इसको हम शीर्षक देंगे कि 2001 तथा 2011 की भारतीय शहरों की जनसंख्या। उसके बाद 2011 में पुणे की जनसंख्या कितनी है, 2001 की तुलना में इसमें लगभग कितनी वृद्धि हुई। तो आप इस तालिका में देखोगे ना तो 2001 की जो पुणे की जनसंख्या इतनी दे रखी है, 2011 की इतनी। तो दोनों की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई, दोनों को यहाँ पर दोनों का अंतर करके देख लो, दोनों को घटा के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा लगभग इतनी जो है इसमें वृद्धि हुई।
ठीक है। उसके बाद कहा गया कि 2001 और 2011 के बीच में किस नगर की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई। अगर आप तालिका देखोगे तो बेंगलुरु में सबसे अधिक जो है वो वृद्धि हुई। क्या यह ऐसी भी नगर हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 2 गुनी हो गई हो? यह कौन से नगर हैं? अब हाँ, बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत और वडोदरा ऐसी जहाँ के ये यहाँ के जो नगर हैं जिनकी जो संख्या है वो क्या हो गई है, जनसंख्या डबल हो गई है, 2 गुनी हो गई है। आप तालिका में देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। पटना की जनसंख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह मुंबई की जनसंख्या के लगभग समान हो जाए? तो यहाँ पे पटना की जनसंख्या देख लो पहले आप। पटना की जनसंख्या हमें इतनी दे रखी है। अब वो कह रहे हैं इसको किससे गुणा करें कि वो मुंबई की जनसंख्या के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे पटना की जनसंख्या, अगर आप इसका निकटतम मान भी लिखते हो ना यहाँ पे, तो ये 17 लाख के आसपास होगा, है ना, 17 लाख होगा। और ये है हमारा 1,24,000, ठीक है, 1 लाख नहीं, ये है हमारा 1,24,00,000। तो यानी कि 1,24,00,000 है। तो इसका अगर आपको करना है ना, तो आप इसको 7 से गुना करो। 7 से गुना करोगे तो ये लगभग जो है ना आपका इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर। देखो कैसे, पटना की जनसंख्या 2011 में इतनी है और मुंबई की जनसंख्या 2011 में इतनी है। तो पटना की जनसंख्या को 7 से गुणा करने पर मुंबई की जनसंख्या के लगभग समान हो जाएगी। लगभग, पूरी वैसी नहीं हो जाएगी, लगभग उसके आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 13 तक हमने यहाँ पे कर लिया। अब अगली वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 13 से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।